Hello everyone, welcome to my channel Learn Science with Jagriti. Today our topic is structure of atom. Atom बनता है किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। आज बात करते हैं पहले इनके बारे में, हमें किसने बताया, किसने इनकी डिस्कवरी की। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने। इन्होंने दो रोड ली थी, लेफ्ट साइड कैथोड, राइट साइड एनोड। कैथोड पे होता है नेगेटिव टर्मिनल और एनोड पे पॉजिटिव। देन राइट साइड में एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई। इसके बाद कैथोड ट्यूब के अंदर प्रेशर लो किया और वोल्टेज हाई कर दी। कुछ देर बाद देखते हैं कि स्क्रीन ग्लो कर रही है। इसका मतलब कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है जिसकी वजह से स्क्रीन ग्लो कर रही है। इसे थॉमसन ने प्रूव किया कि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन ने। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ली थी एनोड रे, जो होती है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज प्रोटॉन का भी सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के केस में साइन माइनस होता है, लेकिन प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। mass of proton is more than 2000 टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने। इसने बताया कि जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये थी न्यूट्रॉन ने जो कुछ बातें बताई थी। देन थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, और इसका दूसरा नाम है प्लम पडिंग मॉडल। इसने बताया कि एटम एक स्फीयर है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। इसने कंपैरिजन किया था वाटरमेलन से। जो वाटरमेलन के अंदर रेड कलर है वो है पॉजिटिव चार्ज, और जो सीड ब्लैक कलर का प्रेजेंट होता है उन्हें नाम दिया था इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद बताता है कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हैं। एटम क्या होगा? न्यूट्रल और लुक लाइक अ सॉलिड स्फीयर। इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसके अंदर कुछ कमियां आई। एक तो इसने न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया और ना ही इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में बताया। तो इसके मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए आएगा हमारा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल फेमस हुआ था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से। इसने क्या किया? अल्फा पार्टिकल लिया जो होता है पॉजिटिव चार्ज। देन उसने ली गोल्ड फॉयल जिस पे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने के बाद क्या देखते हैं? कुछ रेज तो स्ट्रेट जा रही हैं और कुछ डेविएट हो रही हैं, और कुछ रेज ऐसी थी जो सेम डायरेक्शन में बैक आ रही थी। जो रेज स्ट्रेट गई वो शो करती है कि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, और जो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही हैं तो बताया कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और कुछ रे वेरी रेयर ऐसी थी जो फ्लो बैक कर गई, मीन्स पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। तो रदरफोर्ड ने हमें बताया सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और बीच में क्या होता है? कुछ एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है। लिमिटेशन क्या थी इसकी? इसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। इसने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होगी तब तक तो वो रोटेट करेगा, लेकिन जब एनर्जी कम हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस के ऊपर आकर गिर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। तो ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड मॉडल ने हमें न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया जो थॉमसन ने नहीं बताया था। देन रदरफोर्ड मॉडल को इम्प्रूव करेगा हमारा बोर मॉडल। बोर मॉडल दिया था नील्स बोर ने 1913 में। इसने बताया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिसे हम शेल बोलते हैं। शेल का नाम दिया K, L, M और N। और इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर ही रहेंगे, ये किसी एनर्जी का लॉस नहीं करेंगे। इसने रदरफोर्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हर एक ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी होती है। ये भी बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में जाना तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और अगर लोअर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी को लॉस करेगा। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर पे और बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिशन से। बोर मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी। इसने हैवियर एटम के बारे में नहीं बताया, ना ही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताया। देन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। सेल में बोहर ने बताया K, L, M और N सेल के बारे में बताया, और इनको नंबर दिया 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में होंगे 2n का स्क्वायर। K सेल के लिए n की वैल्यू 1 तो इलेक्ट्रॉन होंगे 2। L सेल के लिए n की वैल्यू 2 तो 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। M सेल के लिए n की वैल्यू 3, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और N सेल के लिए n की वैल्यू 4, 32 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल
हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन 2 देन 4, तो इसके अंदर के और एल शेल प्रेजेंट है। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन 2 8 1 के एल और एम शेल प्रेजेंट होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, 8 एल के अंदर और 1 इलेक्ट्रॉन एम शेल के अंदर। नाउ वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, हम कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे या लॉस करेंगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए। अगर किसी एलिमेंट के पास लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और अगर किसी एलिमेंट के पास मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। वैलेंसी डिपेंड करती है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल सोडियम 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल बन जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17287, तो एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। हाइड्रोजन और हीलियम फॉलो करते हैं डुप्लेट रूल। देन एटॉमिक नंबर, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है एटम के न्यूक्लियस में, रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर बताता है एलिमेंट की आइडेंटिटी के बारे में। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसके अंदर 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 8। ऑक्सीजन का मास होता है 16। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर साइंस वीडियोज़।